मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और फिर मैं आपके सामने क्लास 10th से ट्रिगोनोमेट्री से यानी त्रिकोणमिति से एक प्रश्न लेके आया हूं जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, VBI है यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए देखते हैं। बोला जा रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो ये जो हमें दिया गया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकाले। आते हैं, देखिए यहां पर देखिए हमें दिया क्या गया है उस पर हम बात करते हैं। तो यहां में दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो यानी cot होता है, cot का होता है आधार बटा लंब, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास tan का भी वैल्यू हो गया, tan थीटा बराबर हो गया, इसको अपोजिट करेंगे क्योंकि tan का होता है लंब बटा आधार, tan का होता है लंब बटा आधार। तो हमारे पास लंब देखिए 8 है और आधार है 7, ये हमारे पास हो गया। देखिए और कॉट है 7/8 तो tan है 8/7 अपोजिट। अब आते हैं हमारे पास, देखिए एक चीज यहां पे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। अगर सेम चीज प्लस में इंटू में मल्टीप्लाई में और वही सेम चीज रहेगा, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क होना चाहिए, प्लस और माइनस का फर्क होना चाहिए। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहां देखिए हमारे पास सवाल वही है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो हमारे पास है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में क्या है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। आप देख सकते हैं कि इस आइडेंटिटी पे हम इसको ले जा सकते हैं। तो हमारे पास हो जाता है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा का, कि एक a² - b², तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर में तो एक है, एक का स्क्वायर। अब इसको हम कर सकते, नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहां ध्यान रखिएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा का। आपने देखा होगा ये वाला आइडेंटिटी में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम साइन को छोड़ के उधर ले जाते हैं तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो साइन का हो जाता है। अगर cos को छोड़ के हम 1 है तो इधर से साइन को ले आते हैं तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो याद देखिए हमारे पास 1 - sin स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा कि हमारे पास यहां हम बनाते हैं तो एक और आइडेंटिटी होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा होता है। ठीक, तो हमने ये तो हम नहीं भी करते तो हमारा कोई दिक्कत नहीं था, बस बताएं आपको। देखिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस बटा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। अब cot का वैल्यू क्या है 7/8, तो इसके जगह पर हम लिख लेंगे 7/8, स्क्वायर है तो दोनों का कर लेंगे स्क्वायर, तो यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसका आंसर हो जाएगा 49/64। ये सब आइडेंटिटी है, ये सब जो है आइडेंटिटी है। यहां देखिए आइडेंटिटी है और ये हमने आपको बताया है। आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी आइडेंटिटी ली गई है और उस हिसाब से इस प्रश्न को हल किया गया है। राधे राधे।